नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीडी के लिए स्पेशल। देखिए ज्योग्राफी के 100 ताबड़तोड़ प्रश्न दोस्तों, जो बार बार जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उनको देखिए मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। जो हमारा परीक्षा टारगेट है 10 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन चालू है, जैसे आपको पता है। तो लगातार आपको जीडी के लिए क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड दोस्तों जी हाँ, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा चुकी है। टोटल 51 टोटल मॉक टेस्ट है दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में, जो अति संभावित है। अपने आप को चेक कीजिए, लगाइए कि 160 नंबर में देखिए कितने आप नंबर ला रहे हैं, 80 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और सभी देखिए सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, अगर आपको मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैथ का लेके लगा सकते हैं, रीजनिंग का सेपरेट ले सकते हैं, जीके करंट अफेयर्स का और हिंदी का सेपरेट भी ले सकते हैं। तो सारे टेस्ट दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे ऑफिशियल, जो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए ये सारे टेस्ट जो है दोस्तों जीडी स्पेशल है, टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। फटाफट ले लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, सभी खोज खोज के लिए आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं। सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में दोस्तों स्थित है? ये भी प्रश्न आया है। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? मतलब भौगोलिक स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। भारत देखिए उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और उत्तरी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऊपर वाला इंदिरा पॉइंट है, नीचे वाला इंदिरा काल है। ठीक है, इसके बाद सॉरी, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है, ऊपर वाला इंदिरा काल है। इधर आपका देखिए आपका जो कि किबिथु है, और इधर आपका सदक्रिक है। ये चारों पॉइंट भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी में दोस्तों कितने देशांतरों का विस्तार है? तो 30 देशांतरों का दोस्तों विस्तार है। ठीक है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से दोस्तों कितना आगे है? तो देखिए 2 घंटे आगे है। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? लगभग दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है? तो देखिए 7वां स्थान है। क्षेत्रफल से विश्व में सबसे पहले नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है? तो रूस देखिए आता है, याद रखें। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, भारत का स्थान दोस्तों चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान दोस्तों किस देश का है? तो चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दोस्तों पूरे पृथ्वी पे घेरा हुआ है? तो 2.45% दोस्तों पृथ्वी का घेरा हुआ है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार दोस्तों कितना है? दोस्तों 3214 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का देखिए 3214 किलोमीटर का है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का पूर्व से पश्चिम तरफ विस्तार दोस्तों कितना है, तो देखिए 2933 किलोमीटर का, मतलब आप पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देख सकते हैं। देखिए भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है? ये दोस्तों स्थल सीमा की दोस्तों लंबाई है 15,200। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। और भारत का जो तटीय सीमा है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका जो कि 7516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान और निकोबार को भी इंक्लूड किया गया है। अगर हम मुख्य भूमि को देखें तो बस वो 61 किलोमीटर का ही है, 6100 किलोमीटर का है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश दोस्तों शामिल है उपमहाद्वीप में? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और जो कि भूटान है। अच्छा, अगर आपसे पड़ोसी देशों की बात की जाए तो हमारे 7 पड़ोसी देश है। अगर हम नीचे श्रीलंका को ले लेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएंगे। कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहां से जो कि एक दूसरे को काटते हैं? तो कोरिया जिला छत्तीसगढ़ दोस्तों, यहीं पे देखिए काटते हैं, याद रखिएगा इसको। उन देखिए भारत का मानक समय दोस्तों कहां से होके गुजरता है? तो इलाहाबाद देखिए प्रयागराज के निकट नैनी से होके ये गुजरता है, याद रखिएगा इसको भी। भारत का मानक समय में कितना अंतर है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए साढ़े जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का यहाँ पे अंतर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखिएगा इसको भी। बच्चों ने भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो ये आपका 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। भारत का देखिए मानक समय पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए 5 राज्यों से एकदम सीधी होके गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से देखिए कह सकते हैं इसको। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर दोस्तों स्थित है? तो देखिए रांची, जो झारखंड है ना। कर्क रेखा देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है दोस्तों? तो यहाँ पे गांधीनगर और भोपाल। ये देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न बने हैं। भारत का देखिए मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन से 5 राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 देशों मानक समय रेखा है, आपका जीएमटी है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा भारत को 2 हिस्से में बांटती है दोस्तों। ये दोस्तों कर्क रेखा ही बांटती है, जो कि 8 राज्यों से। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से राज्य हैं,
तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और देखिए मिजोरम, इन सभी से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो है दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए, तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, टोटल 17 यहाँ पे याद रखेंगे। जो पड़ोसी देशों की सीमा से जो राज्य हमसे पूछा जा रहा है याद रखेंगे। राज्य समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? गोवा हो जाएगा। बांग्लादेश भारत को कौन से 5 राज्यों से छूती है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे बड़ी सीमा रेखा आपका इसी के साथ है दोस्तों, 4096 किलोमीटर की। तो ये भी याद रखिएगा इसको भी। तो देखिए किस देश की सीमा भारत सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से सबसे लंबा लगती है? तो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा लगता है। भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096। भारत चीन सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो 3488। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा दोस्तों 3323 किलोमीटर की है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल की, तो 1751 है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों की सीमा से छूती है, वो कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो राजस्थान। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। जैसे भारत नेपाल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1751 किलोमीटर की है। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है दोस्तों? तो बिहार। बिहार के सीएम दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार, याद रखेंगे। नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छूती है। 43वां देखिए दोस्तों, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर की है। म्यांमार देश की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को दोस्तों छूती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 45वां देखिए, भारत भूटान की सीमा की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लंबाई है। भूटान की सीमा भारत के किन 4 राज्यों को छूती है दोस्तों? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य भूटान से सबसे बड़ी सीमा लगाता है दोस्तों? तो असम। असम के सीएम दोस्तों कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। 48वां देखिए, अफगानिस्तान की सीमा भारत के एक राज्य को छूती है, वो कौन है? अब कहीं ना कहीं ये है जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी हो चुका है। अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों सबसे कम है, 106 किलोमीटर की। बता दो कि चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है यूनियन टेरिटरी को लेके? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है? तो जम्मू कश्मीर की है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। कौन सी नदी दोस्तों असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों? तो यह देखिए सनकोस नदी है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा इसको। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले नाम दोस्तों क्या था? तो देखिए पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसे हम लोग पहले जानते थे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों? तो 876 किलोमीटर की दूरी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम दोस्तों क्या है? तो इंदिरा काल, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया पहले ही। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा काल किस राज्य में दोस्तों? यूनियन टेरिटरी में, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यहाँ के दोस्तों एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों उसका नाम क्या है? तो सरक्रीक हो जाएगा, सबसे पश्चिमी है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक किस राज्य में है? देखिए गुजरात। गुजरात के फिर से सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों पूर्वी बिंदु वलांगू अंगूर किस राज्य में स्थित है? इसे किविथु भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। बस भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम दोस्तों क्या है? तो वालांगू हो जाएगा। देखिए कोलाबा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुंबई में है। भारत में पॉइंट कालीमेरे कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं ना। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों जो सीमा रेखा है, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा यहाँ पे,
तो ये डूरंट रेखा हो जाएगी। पाकिस्तान और देखिए अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। भारत पाक जल संधि किन दो देशों के बीच दोस्तों है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों किन देशों को अलग करती है? तो श्रीलंका और भारत को ही अलग कर दी है। 71वां देखिए, भारत से निकटतम समुद्री पड़ोसी देश दोस्तों कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े निकटतम समुद्री जो कि पड़ोसी देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इंडोनेशिया सबसे पड़ोसी में हो जाएगा। अंडमान निकोबार के सबसे गरीब देश दोस्तों कौन सा है? तो म्यांमार याद रखेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। देखिए 9 याद रखिएगा इसको भी। भारत में रेगिस्तान क्षेत्र दोस्तों क्या है? थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान का जगह दोस्तों क्या था? तैतीस सागर बोलते थे इसको। भारत का एकमात्र रेगिस्तान दोस्तों किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में ही है। भारत के द्वीप समूह का नाम दोस्तों क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दोस्तों क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? तो अंडमान निकोबार ही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अंडमान निकोबार को दोस्तों कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को देखिए अलग करता है। 50वां देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये जाएगा सैडल पिक। और सैडल पिक की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 722 मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए इसको हम लोग मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजादी से पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? तो काला पानी के नाम से देखिए हम लोग जानते थे, काला पानी की सजा। 9 से देखिए, सैडल पिक अंडमान निकोबार समूह कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित हो जाएगा। माउंट डियोवाली अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा हो जाएगा। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है ये। अच्छा, 94वां क्वेश्चन देखिए, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार द्वीप में दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में हो जाएगा ये। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश रेखा पे स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 6 डिग्री 8 डिग्री, सॉरी, हाँ, अच्छा 6 डिग्री, हाँ सही कहा, 6 डिग्री देखिए 4 पे स्थित है। आई थिंक ये 8 डिग्री होगा, 8 डिग्री 4 मिनट पे हो जाएगा। व्हीलर द्वीप दोस्तों भारत किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे इसे कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों भारत किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पंबन द्वीप भारत किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊंगा। सभी जितने भी प्रश्न बने हैं कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर आप जरूर से इसे कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों ये वाला टेस्ट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 10,000 ज्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट को लेकर लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों लगातार आप सारे स्कोर वगैरह देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग, सारी चीजें एकदम परीक्षा की दृष्टि से ही और अति संभावित है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को सेट किया गया, बहुत मेहनत से दोस्तों टीम ने काम किया है। तो आप इसे ले लीजिएगा, चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं। मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के अलग अलग भी लिखे मैंने आपको दिए हैं। जैसे रीजनिंग का है, ये मैथ का है, ये जीके करंट अफेयर्स का है, ये हिंदी का है। 20-20 नंबर के सारे आने वाले हैं, तो सेपरेट भी है आपका, ठीक है। तो स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च कर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार कोई समस्या होगी तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।